अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड किए थे। उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। डिफरेंट 10 मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमने ये बताना है कि इसमें इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। 1 to 10 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और ये डिफरेंट है। इक्वल मैट्रिसेस की मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? एक तो ये कि जिन मैट्रिसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिनका हमने ये बताना है सॉल्यूशन के वो इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो उनके लिए जो कंडीशंस है हमारे पास वो 2 फुलफिल होनी जरूरी है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। किसका ऑर्डर सेम होना चाहिए? जो गिवन मैट्रिसेस हैं हमारे पास, जिनको हमने कंपेयर करके बताना है कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। एंट्रीज जो है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए? इक्वल। कौन सी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए? कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। अब हमने 1 to 10 मैट्रिसेस को ये देखना है कि इनमें कौन कौन सा मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। फर्स्ट हमें मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल्स टू 3। अब हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है इनमें जिसका सॉल्यूशन हमारे पास 3 हो और उसका ऑर्डर भी सेम हो। अगर हम A के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है? रोज और कॉलम्स। इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है, मतलब A का जो ऑर्डर है वो 1 by 1 है। यहां पर एक मैट्रिक्स है हमारे पास C को अगर हम सॉल्व करें 5 - 2 तो उसका आंसर भी बनेगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स A जो है वो इक्वल है C के, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी इक्वल है। इसमें भी 3 है और मैट्रिक्स C में भी 3 है। फर्स्ट हमें सॉल्यूशन इन 10 मैट्रिसेस में से मिल गया कि A जो मैट्रिक्स है वो C के इक्वल है। नेक्स्ट हमने बाकी मैट्रिसेस को भी कंपेयर करना है। मैट्रिक्स B गिवन है 3 and 5। अब हमने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स है जिसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो। B इज इक्वल टू 3 and 5। अगर हम देखें मैट्रिक्स I, तो इसमें क्या है? फर्स्ट प्लेस पर 3 है, B में भी 3 है, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसकी इक्वल हो रही है। सेकंड प्लेस पर 5 है और इसकी सेकंड प्लेस पर जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये भी 5 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स B जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स I के। सेकंड सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब जो रिमेनिंग मैट्रिसेस हैं हमने उनको कंपेयर करके देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर हम देखें 6 मैट्रिक्स को F इज इक्वल टू 2 6। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2 by 1। कोई और मैट्रिक्स देखते हैं जिसका ऑर्डर 2 by 1 हो। मैट्रिक्स G, इसका ऑर्डर 2 by 1 है और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज की अगर बात करें तो वो भी इक्वल है। 3 - 1 को सॉल्व करें तो यहां बनेगा 2 और मैट्रिक्स F में भी फर्स्ट प्लेस पर है 2। अगर 3 + 3 को सॉल्व करें तो बनेगा 6 और मैट्रिक्स F की जो सेकंड एंट्री है वो भी 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिसेस हैं F and G वो इक्वल हैं। नेक्स्ट अब रिमेनिंग मैट्रिसेस को चेक करेंगे, कौन कौन सा मैट्रिसेस इक्वल हैं।
नेक्स्ट हम चेक करते हैं मैट्रिक्स ई। इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 by 2। अब हमने चेक करना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 2। मैट्रिक्स एच की अगर बात करें तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, और अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज की बात करें तो वो भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ई जो है वो इक्वल है एच के। और चेक करते हैं मैट्रिक्स जे। अगर मैट्रिक्स जे की बात करें और उसको सॉल्व करें तो वो भी ई एंड एच के इक्वल आएगा, और हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स जे भी इनके इक्वल है, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है और इनका ऑर्डर भी सेम है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और यही सारे मैट्रिसेस थे, और हमने बताना था कि कौन कौन सा मैट्रिसेस इक्वल हैं, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 पर कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।